क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं? एक ओर शिव का प्रलयंकारी तांडव जो सृष्टि को हिला देता है, और दूसरी ओर माता दुर्गा का मोहक लास्य जो जीवन को प्रेम से भर देता है। क्या ये सिर्फ नृत्य है या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका अभयम स्टोरीज में। हम अक्सर शिव के रौद्र रूप और दुर्गा की ममतामयी छवि को अलग अलग देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों एक ही शक्ति के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो अलग अलग किनारे। एक वो जो सब कुछ खत्म कर देता है ताकि कुछ नया शुरू हो सके, और दूसरा वो जो सबको प्रेम और संतुलन देता है ताकि जीवन चलता रहे। आज की इस लंबी यात्रा में हम इन दो नृत्यों के पीछे छिपे सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शिव का तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन की नींव है, और कैसे दुर्गा का लास्य सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह कहानी सिर्फ देव देवियों की नहीं है, यह कहानी है हमारे अंदर छिपे रौद्र और शांत भावों की, हमारे जीवन में आने वाले तूफानों और उसके बाद आने वाली शांति की, हमारे क्रोध और हमारे प्रेम की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको खुद से और इस ब्रह्मांड से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगी। हम शुरुआत करेंगे तांडव से, उस नृत्य से जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो सिर्फ धरती ही नहीं, पूरा आकाश कांप उठता है। पर्वत अपनी जगह से हिल जाते हैं, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और तारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह एक घोषणा है। यह इस बात की घोषणा है कि अब बदलाव का समय आ गया है। यह प्रलय का संकेत है, लेकिन साथ ही नए जन्म की तैयारी भी। शिव का तांडव हर उस चीज को खत्म करता है जो पुरानी हो चुकी है, जो सड़ चुकी है और जिसे अब मिटना ही चाहिए। यह अहंकार को जलाता है, अज्ञानता के अंधेरे को चीरता है और उन सारी बेड़ियों को तोड़ देता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। तो चलिए हम इस पहले भाग में तांडव की गहराई में उतरते हैं। हम उन कहानियों को जानेंगे जब शिव ने तांडव किया। हम उन 108 मुद्राओं के पीछे छिपे अर्थों को समझेंगे जो तांडव को सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक योग बना देती है। एक ऐसा योग जो शरीर, मन और आत्मा को एक कर देता है। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे तांडव को जीवन में अपनाकर हम अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह आपके जीवन को बदलने का एक मंत्र है। हम में से ज्यादातर लोग तांडव को सिर्फ शिव के क्रोध से जोड़ते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या तांडव सिर्फ गुस्सा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान हैं। तांडव सिर्फ क्रोध का नहीं बल्कि चरम प्रेम का भी प्रतीक है। कथाओं के अनुसार शिव ने अपना पहला तांडव तब किया जब उनकी प्रिय सती ने आत्मदाह कर लिया था। उस समय शिव का दुख इतना गहरा था कि उनका क्रोध पूरी सृष्टि पर हावी हो गया। उन्होंने अपने तांडव से धरती को हिला दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया और सब कुछ खत्म करने की कसम खा ली। उनका यह रौद्र रूप देखकर सभी देवता कांप गए। लेकिन इस क्रोध के पीछे सिर्फ दुख और गुस्सा नहीं था, बल्कि एक प्रेम था जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। इस तांडव में विनाश के साथ साथ एक नई शुरुआत की आहट भी थी। लेकिन तांडव हमेशा विनाशकारी नहीं होता। शिव के 7 प्रमुख तांडवों में से एक आनंद तांडव है। यह वो तांडव है जो शिव ने अपने भक्तों की खुशी के लिए किया था। यह तांडव आनंद, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि चरम शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन और आनंद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह दिखाता है कि शिव के तांडव में क्रोध और प्रेम दोनों समाहित हैं। दरअसल तांडव एक प्रकार का ध्यान है। यह शरीर और मन को इस हद तक एकाग्र करता है कि आप अपने आप को भूल जाते हैं और सिर्फ उस पल में जीते हैं। तांडव की हर मुद्रा का एक विशेष अर्थ होता है। उदाहरण के लिए संध्या तांडव शाम के समय किया जाता है, जब दिन का अंत होता है और रात शुरू होती है। यह उस बदलाव का प्रतीक है जो हर दिन होता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो अगली बार जब आप शिव के तांडव के बारे में सोचें तो सिर्फ विनाश मत देखिए, देखिए कि कैसे वह पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों के लिए जगह बनाते हैं। देखिए कि कैसे वह हमारे अंदर के अहंकार को जलाकर हमें और बेहतर इंसान बनाते हैं। तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह जीवन का एक चक्र है। लेकिन अब सवाल यह उठता है,
कि अगर शिव का तांडव इतना शक्तिशाली है तो देवी दुर्गा का लास्य क्या है? क्या वह सिर्फ एक शांत और सुंदर नृत्य है या उसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? आइए हम अपने अगले भाग में लास्य की दुनिया में प्रवेश करें। अगर तांडव ब्रह्मांड के सबसे बड़े तूफान का प्रतीक है तो लास्य उस शांति और सुकून का प्रतीक है जो तूफान के बाद आता है। लास्य देवी दुर्गा का नृत्य जिसे सुंदरता, प्रेम और सृजन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या लास्य सिर्फ एक सुंदर और शांत नृत्य है? नहीं, यह सिर्फ एक नृत्य नहीं है। यह शक्ति का एक और रूप है। यह वो शक्ति है जो हर चीज को जोड़ती है, जो जीवन को पोषण देती है और जो संतुलन बनाए रखती है। लास्य हमें बताता है कि शक्ति का मतलब सिर्फ विनाश नहीं होता, बल्कि सृजन और संरक्षण भी होता है। कथाओं के अनुसार लास्य का सबसे पहला प्रदर्शन पार्वती ने किया था, जो बाद में दुर्गा कहलाईं। जब शिव ने तांडव के बाद सृष्टि को शांत करने का निर्णय लिया तो पार्वती ने लास्य का प्रदर्शन किया। यह नृत्य इतना मोहक और सौम्य था कि ब्रह्मांड का सारा तनाव और क्रोध शांत हो गया। यह तांडव के विनाशकारी प्रभाव को संतुलित करने के लिए था। लास्य हर उस चीज का प्रतीक है जो सुंदर है, जो जीवित है। यह फूलों का खिलना, नदियों का बहना और बच्चों की मुस्कान है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, करुणा और सुंदरता में है। यह हमें बताता है कि हमें सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों को सहारा देना और उनका पोषण करना भी सीखना चाहिए। लास्य में एक स्थिरता है, एक प्रवाह है। इसकी हर मुद्रा में एक कहानी है। यह कहानी है जीवन की, प्रेम की और संतुलन की। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता कैसे बनाए रखनी चाहिए। जब सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो, तब भी हमें शांत रहकर सही रास्ता कैसे खोजना चाहिए। लास्य हमें अपनी आंतरिक शांति से जोड़ता है। यह भी कहा जाता है कि लास्य सिर्फ दुर्गा का ही नहीं, बल्कि हर स्त्री का नृत्य है। यह मातृत्व, प्रेम और सृजन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि एक स्त्री के पास कितनी शक्ति होती है, न सिर्फ अपने परिवार को संभालने की, बल्कि पूरे समाज को पोषण देने की। अब तक हमने तांडव और लास्य को अलग अलग समझा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। क्या ये दोनों सिर्फ विपरीत नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं? आइए हम अपने अगले भाग में इस अनूठी जोड़ी के गहरे संबंध को समझते हैं। हमने देखा कि कैसे शिव का तांडव एक शक्तिशाली और विनाशकारी नृत्य है और कैसे दुर्गा का लास्य एक सौम्य और सृजनात्मक नृत्य है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ये एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए, अगर सिर्फ तांडव होता तो क्या होता? सब कुछ नष्ट हो जाता। कोई नई शुरुआत नहीं होती, कोई सृजन नहीं होता, जीवन खत्म हो जाता। और अगर सिर्फ लास्य होता तो क्या होता? पुरानी और सड़ी हुई चीजें कभी खत्म नहीं होती। अहंकार और अज्ञानता बढ़ती जाती और जीवन ठहरा हुआ महसूस होता। यही कारण है कि तांडव और लास्य को एक साथ देखा जाता है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव और स्थिरता दोनों जरूरी है। कभी कभी हमें अपने अंदर के तांडव को बाहर लाना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर सकें, और कभी कभी हमें अपने अंदर के लास्य को जगाना पड़ता है ताकि हम शांति, प्रेम और संतुलन बनाए रख सकें। यह संतुलन हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। हमारे क्रोध और हमारी शांति में, हमारे दुख और हमारे सुख में, हमारी हार और हमारी जीत में। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक संघर्ष होता है, एक तांडव होता है, और हर संघर्ष के बाद एक शांति होती है, एक लास्य होता है। जब शिव तांडव करते हैं तो वे पुरानी सृष्टि को खत्म करते हैं, और जब दुर्गा लास्य करती है तो वे नई सृष्टि का निर्माण करती हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। यह हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। लेकिन यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है। जब हम किसी चीज पर बहुत गुस्सा होते हैं तो हम एक तरह का तांडव करते हैं। हम अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम एक तरह का लास्य करते हैं। हम अपने अंदर की सारी पॉजिटिविटी को बाहर लाते हैं। यह हमें सिखाता है कि दोनों ही भाव जरूरी हैं। हमें अपने क्रोध को सही दिशा देनी चाहिए ताकि वह हमें आगे बढ़ने में मदद करे, और हमें अपने प्रेम को भी सही दिशा देनी चाहिए ताकि वह हमारे जीवन को सुंदर बनाए। तो अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम इस पूरी कहानी का सार समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शिव और दुर्गा के ये दोनों नृत्य हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना सिखाते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में तांडव के विनाशकारी और सृजनात्मक पहलुओं को समझा। हमने लास्य के सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप को भी जाना।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह हमें बताता है कि जीवन में दोनों ही चीजें जरूरी हैं, बदलाव और स्थिरता, तूफान और शांति, क्रोध और प्रेम। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी हमें पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए अपने अंदर के तांडव को जगाना पड़ता है। हमें अपनी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है, अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है और अपने डर को खत्म करना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है। और जब हम ये सब कर लेते हैं तो हमें अपने अंदर के लास्य को जगाना पड़ता है। हमें शांति, प्रेम और खुशी को अपने जीवन में लाना पड़ता है। हमें खुद को और दूसरों को प्यार करना सीखना पड़ता है। हमें संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। आप खुद सोचिए, क्या कोई पेड़ सिर्फ हवा और पानी से बड़ा हो सकता है? नहीं, उसे अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ना पड़ता है ताकि नई पत्तियां आ सके। उसे अपने अंदर की लकड़ी को मजबूत करना पड़ता है ताकि वह तूफान का सामना कर सके। यह भी एक तरह का तांडव है। और क्या कोई नदी सिर्फ तूफान से ही बह सकती है? नहीं, उसे शांत होकर बहना पड़ता है। उसे अपनी गति को संतुलित करना पड़ता है ताकि वह अपने किनारों को तोड़कर बाहर न आए। यह भी एक तरह का लास्य है। यह ब्रह्मांड का नियम है। हर चीज संतुलन चाहती है और यही संतुलन हमें हमारे जीवन में लाना है। हमें यह समझना है कि हम एक ही समय में शांत और उग्र हो सकते हैं। हम एक ही समय में संवेदनशील और शक्तिशाली हो सकते हैं। यह कहानी सिर्फ शिव और दुर्गा की नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह हमें बताती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हम अपने अंदर के तांडव और लास्य को जगाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को खत्म करके एक नया सुंदर जीवन बना सकते हैं। तो चलिए, आज से हम अपने जीवन में संतुलन बनाना शुरू करते हैं। हम अपने अंदर के तांडव को जगाते हैं ताकि हम अपनी बेड़ियों को तोड़ सकें, और हम अपने अंदर के लास्य को जगाते हैं ताकि हम अपने जीवन को प्यार और शांति से भर सकें। यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और गहरे और अनसुने रहस्य जानना चाहते हैं तो अभयम स्टोरीज 132 को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको तांडव और लास्य में से कौन सा ज्यादा पसंद आया और क्यों। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत खास है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।